सत्यमेव जयते। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि न्याय हुआ है। आज हमारे वहां कहा जाता है कि सच को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी के केस में रिलीफ देते हुए कुछ चंद चीजें कही है, वो बहुत महत्व की है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आप राहुल गांधी जी के केस में ट्रायल कोर्ट ने 2 साल की सजा दी, मैक्स टू मैक्स पनिशमेंट, एक दिन भी कम होता तो उसकी मेंबरशिप नहीं जाती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो गुनाह कहा गया है वो कंपाउंडेबल, यानी कि जिसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, इस टाइप का गुनाह है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये बेलेबल, माने कि इसमें जामीन मिल सकते हैं, इस तरह का गुनाह था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये नॉन कॉग्निजेबल। तो ऐसे गुनाह में जब मैक्स टू मैक्स पनिशमेंट ट्रायल कोर्ट देती है तो कानून में प्रावधान है कि पूरे रीजनिंग देने पड़ते हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की एक बात का जिक्र करके बिना रीजनिंग दिए 2 साल की मैक्स टू मैक्स पनिशमेंट ठीक नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूरत की सेशंस कोर्ट और गुजरात की हाई कोर्ट जब राहुल गांधी जी की एप्लीकेशन खारिज करती है, पन्ने से पन्ने भर के लिखते हैं, पॉलिटिक्स बार के किस्से में बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन जो बेसिक बात थी वो थी कि मैक्स टू मैक्स पनिशमेंट क्यों, उसके बारे में दोनों अपेलेट कोर्ट कुछ नहीं लिखती है। सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि ये मत लिखिए, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है। मैं ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय हुआ है और जो लोअर जुडिशरीज में जो हो रहा है, क्या देखना चाहिए वो भी कहा है, उनका स्वागत करता हूं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कानून में कि व्हेन बेस गोज एंटायर बिल्डिंग गोज। जिस वजह से सदस्यता गई थी वो वजह खत्म हो गई, तो सदस्यता तो वापिस आनी ही है और वो स्पीकर साहब को जल्द से जल्द कर देना चाहिए। यही मेरे कहूंगा। पुराने केस में अमरेली के बीजेपी के सांसद थे, उसको बड़े सीरियस गुनाह में अमरेली से सजा हो गई, हाईकोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दी, कई दिन लगे, सुप्रीम कोर्ट आए और उनकी तो सदस्यता ही खत्म नहीं हुई थी। तो ये बीजेपी के लिए और स्टैंडर्ड और राहुल जी के लिए और स्टैंडर्ड, ये तो नहीं हो सकता है ना। देखिए, वो राहुल जी और पार्लियामेंट के बीच में है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरी इच्छा है कि स्पीकर साहब को अपना धर्म का पालन जल्द करना चाहिए।